दोस्तों, ये जो साधना का क्षेत्र है, इसमें अगर आप भी अगर आना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उतरना चाहिए, वरना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। साधना करना भी मैंने अपने जीवन में जब से साधना के क्षेत्र में उतरा हूँ तब से बहुत ही स्ट्रगल किया है और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं इस पथ को, कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। और आज इतना परिपक्व हो गया हूँ कि लोगों को आज साधना के विषय में जानकारियाँ दे रहा हूँ और बता रहा हूँ मैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना को करने के लिए पहले तो आपको अपने अंदर से पूरी तरह से तैयार होना है। जिस तरह से मैंने जब गायत्री साधना शुरू की थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आध्यात्मिक हो जाऊंगा और मेरा जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन अब जब मैं साधनाएं कर रहा हूँ तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और पिछले 6-7 साल से मैं इस साधना क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जो इससे पाया है, मैंने जो इससे अनुभव किया है, इसको मैं आपको YouTube के ज़रिए बताता हूँ। वैसे मैं माँ गायत्री का साधक हूँ। माँ गायत्री मेरी इष्ट है और उन्हीं के माध्यम से मुझे अलग अलग साधनाओं को प्रेरणा हुई। वैसे मैं बगलामुखी माता जी का भी बहुत मानता हूँ और उनकी भी साधनाएं करता हूँ। तो मतलब मुझे इस क्षेत्र में आने के बाद जीवन में किसी का भय नहीं रहा। इंसान को भय किसका होता है? जब वो गलत कार्य करता है तब उसको किसी का भय होता है। लेकिन जब आप अगर सच्चे हैं, आपकी भावना भी सच्ची है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी माँ बगलामुखी की साधना करने के बाद इंसान किसी का गुलाम नहीं रहता है और उसको किसी का भय नहीं रहता है और दुश्मन तो उसके हो ही नहीं सकते हैं। जो बगलामुखी का माता जी का जो साधक है उसके दुश्मन तो हो ही नहीं सकते हैं। और अगर दुश्मन कोई षड्यंत्र भी करता है ना, तो भी उसकी जो षड्यंत्र होता है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं अलग अलग साधनाओं के माध्यम से इतनी ऊर्जा एकत्रित कर ली है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ गायत्री और माँ बगलामुखी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, साथ ही हैं। लेकिन अगर किसी के पास शक्ति हो और अगर वो उसका दुरुपयोग करे तो वो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो उसका साथ नहीं देती कभी भी। हाँ, अगर आपके पास शक्तियाँ हैं और आप उसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए कीजिए ना। आजकल के जो गांव में जो ये भोपे होते हैं, उनका क्या काम है कि अगर किसी के कोई बीमार हो गया या कोई तकलीफ़ है तो उससे पैसे के द्वारा पैसे लेते हैं या बोलते हैं कि मुर्गा काटना पड़ेगा और ऐसा है कुछ भी मतलब। और वो भी सामने वाले को भी विश्वास आ जाता है कि हाँ, ये बोल रहे हैं महाराज सही है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आपके पास शक्तियाँ हैं तो उसको बिना पैसों के कीजिए ना। लोगों को पैसे लेके और उनकी परेशानियों को सॉल्व करना, ये कहाँ की आपकी सिद्धि है।
इसलिए जो भी आपको शक्तियाँ मिली उसका सदुपयोग कीजिए। अब जैसे कि मैंने जो सोशल मीडिया पे जो लोगों के दुख देखे हैं, किसी के बच्चे एक्सीडेंट में रास्ते में जा रहे थे और मर गए, और कोई मतलब कोरोना से पीड़ित थे और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था, तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया है कि ये सब क्या चल रहा है दुनिया में। अगर आपके पास सिद्धियाँ हैं तो उसको सही दिशा में उसका उपयोग कीजिए, आप उन लोगों की मदद कीजिए। तो मैंने जब ये सब सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और इंसानियत के नाते तकलीफ़ होना भी जायज़ ही है। तो मैंने ये खुद फैसला किया है कि मैं खुद किसी की मदद के माध्यम से, या जो भी मेरी जो मदद करना चाहता हूँ उनके माध्यम से, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो डोनेट कर सकते हैं, तो मैंने एक मुहिम शुरू की है जिसमें कि जो निराश्रित लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जैसे कि कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको उनकी औलादों ने घर से निकाल दिया है, या किसी की कोई भी मजबूरी हो, तो उन लोगों के लिए एक मुहिम शुरू की है मैंने कि उन लोगों के लिए कोई अच्छी ज़मीन रखकर और एक अच्छा बड़ा भवन का निर्माण करना चाहता हूँ। उसमें उन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके और अच्छी तरह से अपना जीवन जी सके। अंदर रोज़गार के साधन हो, जैसे कि अंदर गौशाला हो तो गौशाला के माध्यम से जो उसके अंदर जो गायों का, भैंसों का जो दूध आता है, उससे जो डेयरी में जाकर जो उसका पैसा है उससे वो उस भवन का सब खर्चा चले। मतलब इस तरह से ये खुद मेरी अपनी सोच है। तो मतलब साधना के क्षेत्र में आने के बाद, और ख़ास करके गायत्री साधना करने के बाद, मानव मानव नहीं रहता है, महामानव बन जाता है। और मैंने मेरे खुद के जीवन से, मैंने जब ये 2014 में शुरू किया था, तब से मैंने खुद ये अनुभव किया कि यार मैं पहले क्या था। आज मैं अगर सोचता हूँ कि पहले मैं ऐसा था, एकदम मेरा जीवन हाई फाई और एकदम रहने का ढंग और सोचने का ढंग सब अलग था। मेरे अंदर बहुत मलिनताएं थी जो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर वो बताने रहूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इतनी मलिनताएं थी, और उसके बाद में मैंने गायत्री साधना प्रारंभ की, और ऐसा जादू हुआ मेरे साथ कि अब ऐसा लगता है कि एकदम मेरा नया जीवन मुझे मिल गया हो। मतलब पहले वाला जीवन तो बिल्कुल भूल गया हूँ, मेरा रहन सहन, मेरे विचारों का। मतलब कोई तो शायद कहता होगा कि पागल हो गया है, लेकिन एकदम वो, तो मतलब कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसको दिल से करिए। आप अगर आपके पास सिद्धि है, किसी का कल्याण करना चाहते हैं, तो आप, अगर आपके पास सिद्धि है और आप उसका उपयोग करना चाहते हो, कोई अच्छी दिशा में कीजिए। अब मैंने तो अपना जीवन जो है वो, बाकी का जीवन में तो गायत्री माता, माँ बगलामुखी को भी कहता हूँ कि मेरा जो बाकी का जीवन है वो पवित्रता के साथ बीते और साधनाओं में बीते और लोगों को कल्याण करने में बीते। बस यही मेरी अब इच्छा है। लेकिन मैंने जो मुहिम शुरू की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आगे आएँ आप, क्योंकि इसमें मेरा अपना कल्याण नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो बिल्कुल बेसहारा है।
और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी साधना आप करते हैं तो उसको तन मन धन से कीजिए और किसी का स्वार्थ मत रखिए आपकी ये मेरा काम पूरा होगा और तभी मैं साधना करूँगा और बाकी छोड़ दूँगा। मैंने जब 2014 में साधना शुरू की थी तो मैंने कोई भगवान से शर्त नहीं रखी थी या कुछ नहीं रखा था, बस मुझे अच्छा लगा और मैंने ये क्षेत्र अपनाए और आज एकदम निष्ठापूर्वक ये कर रहा हूँ। माँ गायत्री, माँ बगलामुखी, सबसे मैं विनती करता हूँ कि बस ये बाकी का जीवन है वो अच्छे कार्य में जाए, सत्कर्म हो। मेरे द्वारा जो मेरे संपर्क में जो व्यक्ति आए उनको मेरे अनुभव शेयर करके मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये हो कि मैं उनको एक सही दिशा में ले जा सकूं। बाकी अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में आप शेयर करना। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको साधना के विषय में कुछ बताऊं। मैंने जो अपने इस 6-7 साल के जो आध्यात्मिक मेरा जो सफ़र है उसमें जो मैंने पाया है वो आप लोगों को मैं बता सकूं, क्योंकि मैंने तो अब यही सीखा है कि मनुष्य जीवन का जो मनुष्य का जो जीवन है उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि भगवान का नाम ले, सत्कर्म करे, जितना हो सके अपने लोगों का कल्याण करे। वैसे तो मैं आपको रोज़ कुछ न कुछ अपने वीडियो के माध्यम से बताता ही रहूँगा। अभी मैं चैनल नया है मेरा, अभी शुरुआत की है मैंने, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, शायद महीना हुआ होगा, 1 महीना। लेकिन और आपको साधना के विषय में जानकारियाँ दूंगा और इससे मैंने क्या पाया है। अगर मेरे पास सिद्धि है तो इस सिद्धि का मैं किस तरह से उपयोग करूं या आप उपयोग करें, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा। और बस मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे जो विचार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को साधना के प्रति झुकाव है वो लोग इसे पसंद करेंगे और मेरे अनुभव को देखकर उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने ये जो वीडियो जो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको साधना के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि होती है और कोई एकदम नास्तिक भी होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा रुचि नहीं होती। तो बस आप देखें ये वीडियो और कोई भी आपको प्रश्न हो साधना के विषय में या किसी अन्य विषय में तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर वैसे तो लिख ही देता हूँ, लेकिन अगर नहीं लिखा हो तो किसी मेरे वीडियो में देख लेना आप। सॉरी फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि वॉइस और वीडियो क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे पाऊँ, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ
जो मेरा साधना का वक्त है, यहाँ पर मेरे साधना के जो कक्ष है, रूम, इसमें थोड़ा अंधेरा है, इसलिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। पर आप, मैं जो बताना चाहता हूँ उसी में आप समझ जाइए, और आगे आने वाले समय में मैं आपको अच्छी वीडियो दे पाऊँ, क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये ध्यान रखूँगा मैं। तो मेरा लक्ष्य यही है कि आपको जो हमारे भारतीय जो संस्कृति है वो एकदम विलुप्त हो गई, उससे मैं आपको वापस ज्वाइन कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आध्यात्मिक होएं, और जो अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैंने तो यही सीखा है कि जो हम भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि गाड़ी है, बंगला है, ये एक दिन सब छूट जाएगा। लेकिन आप अगर ईश्वर से कांटेक्ट रखेंगे तो वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में जो साधनाओं को अपना कर अपना कल्याण करें, और मैं आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको किस तरह से क्या किया जाता है सब शेयर करता रहूँगा। बस आप जुड़े रहिए। जय माँ गायत्री की, जय माँ बगलामुखी की।